आपको दिखाते हैं इस वक्त की 25 बड़ी खबरें, जिसमें सबसे पहली खबर कनाडा से है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। करीब एक दशक तक प्रधानमंत्री रहे जस्टिन ट्रूडो ने लिबरल पार्टी के प्रमुख का पद भी छोड़ दिया है, लेकिन इन पदों पर अगली नियुक्ति होने तक वो इन पर बने रहेंगे। भारत के साथ राजनयिक संबंधों में भारी गिरावट के लिए जिम्मेदार जस्टिन ट्रूडो अपने देश में कई घरेलू मुद्दों पर भी घिरे हुए थे। विपक्ष तो उनसे इस्तीफा मांग ही रहा था, खुद उनकी ही पार्टी में उनके खिलाफ विरोध मुखर होता जा रहा था। कनाडा के अंदरूनी मामलों में नाकाम रहने के कारण भी वो घिरे हुए थे। महंगाई, हाउसिंग जैसे तमाम मुद्दे उनके लिए मुसीबत बने हुए थे। चीन में फैले कोरोना जैसे वायरस HMPV की भारत में भी एंट्री हो गई है। देश में अब तक 5 केसेस मिले हैं। 2 केस कर्नाटक से सामने आए हैं, जिनमें एक 3 महीने की बच्ची और एक 8 महीने का बच्चा है। 2 केस तमिलनाडु में और अहमदाबाद में 2 महीने के बच्चे में HMPV वायरस पाया गया है। इस वायरस को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहा है कि ये कोई नया वायरस नहीं है, इसकी पहचान 2001 में हो गई थी। हालात पर हमारी नजर बनी हुई है, चिंता का कोई कारण फिलहाल नहीं है। HMPV पर दिल्ली सरकार ने गाइडलाइंस जारी की हैं। दिल्ली में अधिकारियों को नजर रखने के लिए कहा गया है। सांस संबंधी मामलों की निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। वहीं इस वायरस के बढ़ रहे केसेस पर यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने आज स्वास्थ्य और गृह विभाग के अफसरों की बैठक बुलाई है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में कल एक बड़ा नक्सली हमला हुआ, जिसमें सुरक्षा बलों के 9 जवान शहीद हो गए। नक्सलियों ने IED ब्लास्ट कर सुरक्षा बलों के वाहन को उड़ा दिया। नक्सलियों ने जो IED ब्लास्ट किया, उसकी वजह से सड़क पे बहुत बड़ा गड्ढा हो गया। जिस गाड़ी को निशाना बनाया गया, उसमें 9 से ज्यादा जवान सवार थे। इस हमले के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करके ही रहेंगे। बीजेपी नेता रमेश बिदूड़ी के आपत्तिजनक बयान का जवाब देते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी भावुक हो गई। उन्होंने कहा कि रमेश बिदूड़ी मेरे 80 साल के पिता को गाली दे रहे हैं कि आप चुनाव के लिए इतनी गंदी राजनीति करेंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस देश की राजनीति इतनी गिर सकती है। दिल्ली चुनाव से पहले कांग्रेस की बड़ी घोषणा, प्यारी दीदी योजना का किया ऐलान। महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का वादा, कहा महिला हित के लिए कांग्रेस जरूरी। देश से फरार अपराधियों और भगोड़ों की वापसी के लिए केंद्र सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। गृह मंत्रालय इंटरपोल की तर्ज पर देश में भारत पोल की शुरुआत करने जा रहा है। ये पोर्टल CBI के तहत काम करेगा। इस पोर्टल की आज शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह करने जा रहे हैं। इसका पहले ही सफल ट्रायल किया जा चुका है। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को अब पटना सिविल कोर्ट से बिना शर्त जमानत मिल गई है। कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें पुलिस हिरासत से रिहा कर दिया गया। कल सुबह करीब 4 बजे उन्हें पटना के गांधी मैदान के अनशन स्थल से गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले कल दोपहर में प्रशांत किशोर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया, क्योंकि प्रशांत किशोर ने बेल बॉन्ड भरने और अनशन तोड़ने से इनकार कर दिया था। प्रशांत किशोर 2 जनवरी से BPSC अभ्यर्थियों के समर्थन में भूख हड़ताल पर थे। बिहार BPSC प्री परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए इसे रद्द करने की मांग वाली याचिका पे आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। साथ ही याचिका में प्रदर्शनकारी छात्रों पर किए गए लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार DM और SP के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। उनका ब्लड प्रेशर 80-56 तक पहुंच गया है और पल्स रेट 42 तक पहुंच गया। आपको बता दें, डल्लेवाल पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर 44 दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में पारिवारिक कलह में पत्नी और सास से तंग आकर एक युवक ने वीडियो बना के अपनी जान दे दी। वीडियो में युवक अपनी पत्नी और सास को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग कर रहा है। फिलहाल पुलिस ने पत्नी और सास के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस ने कुख्यात टिल्लू ताजपुरिया परवेश मान गैंग के 3 गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में से एक दीपक है, जिस पर पहले से ही हत्या, जबरन वसूली और हथियार एक्ट के तहत कई मामले दर्ज हैं। नॉर्थ ईस्ट में एक और कोयला खदान में हादसा हो गया। असम के दीमा हसाओं के खदान के सुरंग में कई मजदूरों के फंसे होने की आशंका है। इस सुरंग की गहराई 300 फीट है, जिसमें 100 फीट पानी भर गया है। फिलहाल मौके पर राहत बचाव का काम जारी है।
महाराष्ट्र के मनमाड़ में सड़क हादसे में 2 स्कूली बच्चों की मौत हो गई। इन दोनों बच्चों को एक तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया। दोनों की मौके पर ही जान चली गई। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 5 से ज्यादा स्कूली छात्राओं के साथ मारपीट का मामला सामने आया। ये घटना सीसीटीवी में कैद हुई। आरोप है कि ट्यूशन पढ़कर आती जाती इन छात्रों को ये बदमाश छेड़ते थे। अब इस घटना के बाद छात्राओं और इनके परिजनों ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। हरियाणा के पंचकुला में ट्रिपल मर्डर के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 22 दिसंबर को एक बर्थडे पार्टी में विनीत नाम के शख्स की हत्या कर दी गई थी। हमलावरों ने 16 राउंड फायरिंग की थी, जिसमें विनीत समेत 3 लोगों की मौत हो गई थी। राजस्थान के उदयपुर में दिवाली इलाके में एक घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरा में तेंदुआ दिखा। इसके बाद से एक बार फिर इलाके में दहशत का माहौल हो गया। इससे पहले भी इस इलाके में लेपर्ड का मूवमेंट देखा गया था। हिमाचल प्रदेश में ताजा बर्फबारी की वजह से यहां की 150 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई हैं। इन सड़कों में 2 नेशनल हाईवे भी शामिल हैं। लगातार बर्फबारी के चलते स्थानीय लोगों का जनजीवन भी प्रभावित होने लगा है, जबकि बर्फबारी में यहां घूमने आए सैलानी जमकर बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। वेस्ट बैंक में इजरायलियों को ले जा रही एक बस पर फायरिंग में 3 लोग मारे गए। इस हमले में 7 लोग घायल हुए। मृतकों में 2 बुजुर्ग महिलाएं भी हैं और तीसरा 40 साल की उम्र का एक शख्स था। पिछले कुछ हफ्तों से वेस्ट बैंक में इजरायली नागरिकों पर हमले बढ़े हैं। भारत को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए 12 जनवरी तक 15 सदस्यीय अंतरिम स्क्वाड सबमिट करना है। आईसीसी सबमिट किए गए सभी स्क्वाड को 13 फरवरी को रिलीज करेगा। इस टूर्नामेंट में भारत को पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के साथ ग्रुप ए में रखा गया है। 5 दिसंबर को रिलीज हुई पुष्पा द रूल का 31वें दिन भी जादू बरकरार है। रिलीज के 5वें वीकेंड पे पुष्पा 2 ने इतिहास रचते हुए हिंदी भाषा में एक नए क्लब की शुरुआत कर दी है। पुष्पा 2 ने 31 दिनों में 806 करोड़ का रिकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शन किया है।